हेलो फ्रेंड्स, मनी टिप्स चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है यानी कि शुरुआती 3 महीने, उसमें हमें अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जो महिलाएं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं और उन्हें नहीं पता है कि शुरुआती 3 महीने में हमें अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि शुरू के जो 3 महीने होते हैं वो हर एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। अगर आपने इन 3 महीनों में अपना ध्यान ठीक से नहीं रखा तो इसमें मिसकैरेज होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए आपको शुरुआती 3 महीनों में किन बातों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, आज हम इसी टॉपिक पर आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्यों इम्पॉर्टेंट होता है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। देखिए, जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं उसमें आपका बेबी बनता है और उसमें हार्ट बीट आती है यानी कि धड़कन आती है। तो इन महीनों में जाने अनजाने अगर आपने एक भी छोटी सी गलती कर दी तो उसकी वजह से आपके मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और जैसे ही आपके ये 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका जो डेंजर जोन होता है वो ख़त्म हो जाता है और आप एक सेफ़ प्रेगनेंसी की ओर अपना कदम बढ़ा देते हैं और फिर मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो शुरुआत के 3 महीनों में आपका जो शिशु है वो ठीक से नहीं बना होता है, इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि आपके बेबी को कोई नुकसान ना पहुँचे। देखिए, प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। बहुत ही तेज़ी से कभी हार्मोन्स बहुत बढ़ जाते हैं और बहुत ही तेज़ी से कभी-कभी हार्मोन्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे कि आपको घबराहट, थकान, हल्का सिर दर्द या हल्का-फुल्का बुखार, भूख ना लगना या खाने की इच्छा ना होना, ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी घबराएं ना। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में ये प्रॉब्लम होना बिल्कुल कॉमन और नॉर्मल बात है। देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होने के साथ साथ बेबी में हार्ट बीट ना आने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए शुरुआत में कभी कभी लेडीज़ को एबॉर्शन भी कराना पड़ सकता है। इसलिए इन 3 महीने में अपने खान पान पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और हर तरह का पौष्टिक आहार लेने की कोशिश करनी है और अपने डाइट को बिल्कुल बैलेंस्ड रखना है। जैसे आप अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स को शामिल करिए जिससे कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सके और बेबी की हार्ट बीट आने में कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। इसलिए शुरुआती महीनों में आपको अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शुरुआती महीनों में हमें पॉल्यूशन वाली जगह से दूर रखना चाहिए जिससे कि बेबी को कोई तकलीफ़ ना हो और शुरुआती महीनों में हमें ज़्यादा ट्रैवल करने से भी बचना चाहिए क्योंकि इन 3 महीनों में मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करेंगी, कहीं रोड ऊंची नीची है या सही रोड नहीं बनी है तो उससे आपके बेबी को धक्का लग सकता है और मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं और आपको डेली ट्रैवलिंग करना पड़ता है तो आप कुछ टाइम के लिए लीव ले लीजिए या घर से काम करिए क्योंकि इन महीनों में खतरा ज़्यादा होता है। देखिए, इसके अलावा शुरुआती महीनों में वॉमिटिंग, जी मिचलाना, उदास रहना, खाने की स्मेल अच्छी ना लगना, ये प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इन सब कंडीशन से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लीजिए जैसे फ्रूट जूस हो गया, कोकोनट वाटर, छाछ, पानी, ये सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लेने हैं जिससे कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना होने पाए और पानी की भी कमी ना होने पाए। देखिए, अगर आप शुरुआती महीनों में कम पानी पिएंगी तो इससे इन्फेक्शन लगने के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
और अगर आपको शुरुआती महीनों में इन्फेक्शन लग गया तो इससे मिसकैरेज होने की भी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इन्फेक्शन से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करिए। इसके अलावा आप अपनी डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन को ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि ये चीज़ें शिशु के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत के 3 महीनों में ही बेबी का हार्ट बीट आता है, तो ये सारी चीज़ें जैसे प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन बेबी की हार्ट बीट लाने में मदद करता है। इसके अलावा आप अपने भोजन में दाल, पनीर, दूध, दही, अंडा, पालक, अनार, ये सब चीज़ों को ज़रूर शामिल करिए, जिससे कि बेबी को पौष्टिक आहार मिल सके और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। इसलिए शुरुआती महीनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर और अपने खान-पान पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा आप शुरुआती महीनों में बाहर की चीज़ों को खाने से अवॉइड करिए। बाहर की चीज़ें कम से कम खाइए, ज़्यादा स्पाइसी खाने से भी बचिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बाहर का खाना खाएँगी तो इससे पेट में गैस, एसिडिटी और डिस्कम्फ़र्ट जैसी प्रॉब्लम आपको फ़ेस करनी पड़ सकती है। और कोशिश करिए कि एक बार में ज़्यादा खाना ना खाने की बजाय थोड़ा-थोड़ा खाना खाइए और कोशिश करिए कि हर 2 घंटे पर आप कुछ ना कुछ ज़रूर खाइए। इसके अलावा आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड इसको ज़रूर शामिल करें। ये बच्चे की ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट ज़रूर लें, इसको डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब नहीं किया है तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होगी और आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी बनी रहेगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको शुरुआती 3 महीनों में ऐसे कौन से काम हैं जो कि नहीं करने हैं, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी बनी रहे। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और रोना नहीं है, क्योंकि इससे बेबी पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। कोशिश करिए कि हमेशा खुश रहिए और पॉजिटिव सोचिए। इसके अलावा आप वॉकिंग ज़रूर करिए, घर में वॉकिंग करिए। और सेकंड पॉइंट है डाइटिंग। आपको प्रेगनेंसी में पूरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप डाइटिंग करेंगी तो आपके बेबी को पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाएगा, जिससे कि बच्चे का ग्रोथ ठीक से नहीं होगा। बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए, आप घर का साफ़-सुथरा बना खाना खाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, शुरुआती 3 महीने में आपको सीढ़ियों से नहीं उतरना है। अगर आपका कमरा ऊपर के फ्लोर पर है तो आप नीचे के फ्लोर पर शिफ्ट हो जाइए। बार-बार सीढ़ी से उतरने से बचिए, भारी सामान मत उठाइए, ज़्यादा ट्रैवलिंग मत करिए, तेज़ी से उठने या बैठने की कोशिश मत करिए। जब भी बैठिए तो आराम से बैठिए, अगर आप उठ रही हैं तो आराम से उठिए। इसके अलावा आपको स्मोकिंग, अल्कोहल इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अगर आपके घर में कोई स्मोकिंग करता है तो उससे दूरी बना लीजिए, क्योंकि इससे बेबी के स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है। देखिए, प्रेगनेंसी में अक्सर हमें दूसरी महिलाएं अपनी सलाह-मशवरा देती हैं या कुछ होम रेमेडीज़ बताती हैं, जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी बनी रहे। तो एक बात ज़रूर याद रखिएगा, देखिए शुरुआती 3 महीने बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, तो कोई भी होम रेमेडी करने से पहले, फिर किसी की सलाह-मशवरा लेने से पहले आप उसके बारे में पूरी जानकारी कर लीजिए, या फिर अपने डॉक्टर से एक बार उसके बारे में कंसल्ट ज़रूर करिए, तभी उस चीज़ को अपनी बॉडी पर अप्लाई करिए। एक छोटी-सी गलती की वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए शुरुआती 3 महीनों में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये है मेरा आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा, जिससे कि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।